सभी हमारे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और जितने हमारे यूट्यूबर्स पोर्टल मीडिया के साथी हैं, आज जैसा मनोज झा जी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है। यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज़ को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश के हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 में प्रण था उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीजें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएंगे, तो उसको भी किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी और हाईएस्ट रैंक था DSP लेवल का। तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 2
तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे, तीसरा, कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको, महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। कोई मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन, पाइपलाइन जा रहा, जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए, अब बोल दिए कि पैकेज में आ गया। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में, ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे। और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान,
तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में, उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे। और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में